नमस्कार दोस्तों, सभी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 1A डॉक्टर मनोज सर की बुक। जो बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 9 हो, उनके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 का सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1A। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। ये आपका जो क्वेश्चन होगा आपका डॉक्टर मनोहरे का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी प्रश्नावली 1A का। ठीक है, इसमें कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। हमको कौन सी पूर्णांक संख्या बतानी है? वो धनात्मक पूर्णांक संख्या बतानी है, और क्या है वो सम हो। ठीक है, तो देखिए 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक हमको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 20 के बाद हमारी पहली संख्या क्या मिलेगी? 22 मिलेगी, क्योंकि 21 हमारा क्या विषम संख्या है। तो पहला हमारा संख्या मिलेगा क्या? 22। दूसरा क्या जाएगा? 23 नहीं होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 24, फिर 25 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 26, फिर 27 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 28। इस तरह से हमारा क्या होगा? 30 होगा, फिर 32 होगा, फिर हमारा होगा कौन सा? 34, 36, और लास्ट में हमारा क्या मिल जाएगा? 38। ये संख्याएं वे संख्याएं हैं जो क्या होगा 20 और 40 के बीच तो हैं ही, साथ ही साथ सम संख्या है और पूर्णांक संख्या है कैसी? धनात्मक है। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारी संख्या 22 से लेकर 38 जो संख्या लिखी गई है, ये 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 2। इसमें कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं से कटे या फिर किससे कटे? 1 से कटे, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या हमारी अभाज्य मिलेगी कौन सा? 2, अगला मिलेगा फिर 3, फिर मिलेगा 5, और लास्ट में मिलेगा 7। यानी ये वे संख्याएं हैं जो 1 से 10 तक हैं और सभी क्या है? अभाज्य धन पूर्णांक हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 2, 3, 5, 7 वे संख्या हैं जो 1 से 10 के बीच में है, और क्या है? अभाज्य संख्या है, धन है और पूर्णांक है। अब देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है कि जिसका 2 ही केवल गुणनखंड हो। जैसे 2 को हम किससे किससे काट सकते हैं? कहेंगे 1 से काट सकते हैं और 2 से। तो देखिए ये हमारे 2 ही केवल मिले, इसलिए हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। 3 की बात करें तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि अभाज्य हो गया, संख्या हो गया। इसी तरह से अगर 7 की बात करें तो 7 भी क्या होगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। लेकिन अगर 4 की बात करें तो किससे किससे कटेगा? कहेंगे 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, और देखिए क्या है? 4 से खुद से कटेगा। देखिए इसमें 3 गुणनखंड होगा, इसलिए अभाज्य संख्या ना होगा, क्या है? यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये चार संख्या क्या हो जाएंगी? अभाज्य। अगला क्वेश्चन देखिए 3rd। इसमें कह रहा है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का मतलब ये है, अगर पूछा जाए कि 5 का क्रमानुयायी क्या है, तो 5 के आगे वाली संख्या क्या बोलते हैं? इसका 5 का क्रमानुयायी बोलेंगे। तो 5 के आगे क्या आएगा? कहेंगे 6। यानी कि कैसे कर सकते हैं कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। इस तरह कहा जाए कि 7 का क्रमानुयायी क्या है? कहेंगे 7 + 1, यानी कि क्या जाएगा? 8। ठीक है, 9 का पूछा जाए कि 9 का क्रमानुयायी क्या है? कहेंगे 9 + 1 क्या जाएगा? 10। ये हमारी क्या जाएगा? क्रमानुयायी। इस तरह से अगर माइनस से कोई संख्या लिया, जैसे -3 ले लिया गया, कहेंगे -3 का क्रमानुयायी क्या होगा? कहेंगे -2, क्योंकि -3 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2। इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। यहाँ लिखेंगे 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। ठीक है, तो क्या करते हैं? क्रमानुयायी पूर्णांक में 1 हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2a + 1 में हम क्या ऐड करेंगे? +1। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a + 1 ये आ जाएगा, और ये 1 भी फिर यहाँ पे उतार लेंगे। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2a + 2, यानी ये क्या आ जाएगा? 2a + 1 का क्रमानुयायी क्या आ जाएगा? 2a + 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर पूछा जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा? -5 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस है, ये क्या जाएगा? माइनस। संख्या क्या होगा? 5 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 5, लेकिन अगर प्लस है तो ये जाएगा माइनस। अगर ये -3 अगर पूछा जाए कि -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस क्या जाएगा? +3 हो जाएगा, या फिर 3 लिख सकते हैं। कहा जाए कि 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा? -7। -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा? कहेंगे +2, यानी कि केवल 2। यहाँ पे पूछा गया है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे? योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, संख्या वही लिखेंगे 2/3, 5 का क्या होगा? 5, लेकिन साइन क्या जाएगा? यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा -2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3, ये हो जाएगा इसका
आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 5, इसमें कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम में संख्या हमारी सेम होती है, साइन क्या करते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बदलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, उसमें क्या करते हैं, जैसे 5 दिया है या फिर कह सकते हैं 5/3 दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि 5 को नीचे कर देंगे, 3 को हम ऊपर कर देंगे। तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा, 3/5 जाएगा। क्या जाएगा, 3/5। अगर इसमें साइन जो दिया रहेगा, जिसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा, 7/2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। 2/7 को 7/2, 3/5 को 5/3, 5/3 को 3/5। यहाँ कह रहा है कि -5, तो देखिए -5 अगर दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे अंश और हर में, तो -5 को लिख सकते हैं -5/1। इसको क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस का माइनस लिखेंगे और 5/1 को क्या लिख देंगे, 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, -1/5 ये जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 6, इसमें कह रहा है कि P + Q तथा P - Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए P + Q को हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे P + Q। ठीक है, ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस होता है योगात्मक में क्या होगा, अगर जो भी संख्या प्लस में दिया माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो प्लस। इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, तो यहाँ जाएगा -P और -Q, ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया P - Q, यहाँ लिखेंगे P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, ये क्या हो जाएगा, P - Q यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे P - Q, ब्रैकेट बना लेंगे। और यहाँ देखिए क्या टोटल प्लस में है, और टोटल यहाँ भी बात करें, यहाँ चाहे तो ब्रैकेट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्लस में है, तो क्या करेंगे, इसके पहले माइनस लगा देंगे, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा, -P हो जाएगा, यहाँ जाएगा -P और यहाँ जाएगा माइनस और माइनस क्या जाएगा, +Q हो जाएगा, -P + Q। आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, Q को पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा Q - P, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 7, इसमें कह रहा है x के किस मान के लिए 5 गुणे, ब्रैकेट में दिया 3 × 2 बराबर 5 × 3 गुणे क्या जाएगा, x कथन सत्य है। कह रहा किस मान के लिए, x का हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखा है 5 गुणे, यहाँ जाएगा 3 × 2 और बराबर क्या दिया हुआ है, 5 × 3 और गुणे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों जो ब्रैकेट में है हम क्या करेंगे, इसके रूप में चेंज करेंगे। तो 5 गुणे का 3 × 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 3 कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 × 3, इसको एक ब्रैकेट में कर लें और गुणे 2 को क्या कर देंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 5 × 3, तो यहाँ जाएगा 5 × 3 और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x। देखिए 5 × 3 इधर भी है, 5 × 3 इधर भी है, तो दोनों समान है, तो 2 की जगह पे क्या आ गया, x हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन हमको ज्ञात करना था कि x का मान ज्ञात कीजिए, ये x के किस मान के लिए कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8, इसमें कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो ये कि ये जो योज्य प्रतिलोम है, इसका मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम या योग प्रतिलोम, तीनों एक ही चीज़ है। पूछा जाता है क्या कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, कहेंगे -5। ठीक है, 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, कहेंगे -6। -3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, कहेंगे क्या है, +3। लेकिन कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों है एक ही है, यानी कि यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो देखिए 0 एक ऐसी संख्या है, 0 का योगात्मक जो प्रतिलोम होता है क्या होता है, कहेंगे 0 होता है, क्योंकि 0 को अगर -0 लिखें या +0 लिखें कोई मतलब नहीं है। तो 0 का योगात्मक जो प्रतिलोम होता है क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योग्य प्रतिलोम होती है, तो कहेंगे 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ये बस हम लिख कर लिख देंगे यहाँ पे आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9 में कह रहा है यदि एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a - 1 × a + 1 सम है अथवा विषम। अब देखिए अगर a क्या आ रहा है कि सम संख्या है,
तो सम संख्या में से अगर एक माइनस करते तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा 8 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में से अगर एक को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 7, एक हमारा क्या है विषम है। यानी कि सम में से अगर एक को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, विषम। इसी तरह से मान लीजिए 6 मान लीजिए क्या सम संख्या है, इसमें से अगर एक माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो हमारा क्या मिलेगा, विषम। यानी सम संख्या में से अगर एक माइनस करते हैं तो विषम संख्या मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, a+1 यानी कि सम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं, इसे सीख ले लीजिए कि मान लीजिए 8+1 कर दें तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 8 हमारा क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं क्या मिलेगा, विषम। इस तरह से मान लीजिए ले लिया हमने 6 ले लिया, 6+1 कर दिया तो क्या मिलेगा 7। ठीक है, तो 6 में अगर एक ऐड करते हैं, यानी कि सम में अगर एक ऐड करते हैं क्या मिलता है, विषम। दोनों केस में यहाँ देखिए क्या विषम मिल रहा है, यहाँ भी दोनों केस में विषम। ये भी हमारी संख्या क्या होगी, a-1 विषम संख्या हो गई, और a+1 भी हमारा क्या हो गया, विषम। अब विषम संख्या का गुणा जब विषम में कर दें तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा, विषम। चेक कर लेते हैं। इस मान लीजिए हमारा 3 है, क्या विषम है। 3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या विषम है, ये भी विषम है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3 7 21, ये भी क्या मिलेगा, विषम। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विषम। a-1 गुणे a+1 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a एक समधन पूर्णांक है, अतः a-1 तथा a+1 दोनों ही विषम संख्याएं होंगी। अतः a-1 तथा a+1 का गुणनफल भी एक विषम संख्या होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, विषम संख्या। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 10। इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और लाइन पे हम क्या करेंगे, 0 से आगे की संख्या को लिख लेंगे। कम से कम दोनों के योग के बराबर तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस 5 और 7 को जोड़ेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि 5 + 7 इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो कम से कम 12 तक तो हमको लिखना ही है। तो हमने 12 तक क्या 13 तक लिख लिया, आप 14 15 16 तक भी लिख सकते हैं। लेकिन माइनस वाली संख्या आप लिखें या न लिखें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या क्या पॉजिटिव है। हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कितने कदम जाएंगे, 5 कदम। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो 0 से ऐसे हम ड्रा करेंगे इस तरह से आर्क। ठीक, और ये तीर दिखाएंगे कि हम किधर से जा रहे हैं, 0 से 5 की तरफ जा रहे हैं या 5 से 0 की तरफ। तो हम जा रहे हैं किधर से, 0 से, तो इस तरह से तीर दिखा देंगे। इस 7 कदम और आगे जाएंगे तो यहाँ से देखिए एक कदम, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए, 12 पे। तो 5 से इस तरह से फिर हम ड्रा कर लेंगे, कहाँ पे जाएगा, 12 पे जाएगा। फिर हम इस तरह से लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 0 से यहाँ तक क्या दिखाएंगे, यहाँ पे 12, तो यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से 0 से कहाँ से चला जाएगा, ये सीधे सीधे चला जाएगा 12 पे। यहाँ पे तीर दिखा देंगे। यही हमारा क्या संख्या रेखा पे एडिशन हो गया कि 5 + 7, ये हो गया हमारा आपका 5 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, और ये हो गया आपका 5 + 7 बराबर क्या आ गया, 12। ये हमको दिखाना था संख्या रेखा पर। आप चाहें तो एक सीधी रेखा से भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने अगर इस तरह से दिखा चाहा तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे, इस ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ से कर देंगे, इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे 5। फिर यहाँ से दिखा देंगे आप, यहाँ पे कितना 7 है, तो 7 को यहाँ से दिखा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, और टोटल हम दिखा देंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे टोटल यहाँ से आ जाएगा आपका 12। आप चाहें तो संख्या रेखा पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 5 ये हो गया, 7 है, दोनों का एडिशन क्या हो गया, 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य, हमको बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानिए 5 और 7 दो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो दोनों का गुणनफल होगा क्या आएगा, 5 × 7 कितना आएगा, 35 आएगा। तो कह रहा है ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा सदैव। क्या कह रहा है, सदैव अभाज्य होगा। कहेंगे क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि 35 हमारा किससे कटेगा, कहेंगे 1 से भी कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, फिर ये 7 से कटेगा, और खुद ये 35 खुद से भी कटेगा। तो देखिए 1 और 35 से अगर केवल कटता तो कहते क्या ये अभाज्य संख्या है, लेकिन साथ ही साथ 5 और 7 से भी कट रहा है तो कहेंगे अभाज्य संख्या ना हो, क्या आ जाएगी, 35 हमारा भाज्य संख्या होगा। इसलिए पहला जो कथन वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे ए में क्या हो जाएगा, ये कथन क्या है, लिखेंगे असत्य है। ठीक, बी में इसी तरह से देखिए, इसमें क्या करा, बी में करा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, इसमें गुणन दिया, इसमें क्या दिया, योग, सदैव क्या होगा, अभाज्य होगा। इसी को चेक कर लेते हैं कि 5 × 7 अगर हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो रहा है तो चलिए 5 + 7 चेक कर लेते हैं। 5 + 7 कितना होगा, 7 5 होता है 12। तो देखिए 12 हमारा क्या किससे कटेगा, कहेंगे 1 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 4 से भी कटेगा, फिर ये 6 से कटेगा, फिर ये खुद 12 से भी क्या होगा, कटेगा। इसलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा।
देखिए अगर 1 से और केवल 12 से कटता तब कहते हमारा अभाज्य है, लेकिन 2 से भी कट जा रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, फिर 6 से भी कट रहा है, इसलिए 12 क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा। इसलिए ये भी हमारा जो सेकेंड कथन वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्या है, असत्य है। ठीक, तीसरा दिया हुआ सी, इसमें क्या करा यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी भी एक ऋण पूर्णांक होगा। हमने मान लिया -2 क्या एक ऋण पूर्णांक है, इसी तरह -3 भी क्या एक ऋण पूर्णांक है। तो दोनों का हमारा क्या निकालना है, कारक दो ऋण पूर्णांक है तो दोनों का योग यानी कि ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कहेंगे -2 प्लस -3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 5 यानी -5 आएगा। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर कोई दिया उसका जब योग करेंगे तो भी क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, तो भी कह रहा क्या एक ऋण होगा। तो कहेंगे यह कथन क्या है, सत्य है कि दो अगर ऋणात्मक पूर्णांक लिया जाए, दोनों का योग किया जाए तो हमारा क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ये हमारा क्या जाएगा, सत्य। ठीक, ये हमारा तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में कह रहा है यदि ये एक धन पूर्णांक है तो बताइए कि a इंटू a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए अगर दो क्रमागत संख्या लिखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या अगर a है और उसका क्रमागत क्या हो जाएगा, a+1। ठीक है, तो जब दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं तो ये हमेशा देखिए दो क्रमागत संख्या होगा तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए 3 क्रमागत लेते हैं, मान लीजिए ए हो गया, a+1 हो गया, ठीक है, फिर ये हो जाएगा a+2, ये 3 क्रमागत संख्या है तो ये तीनों संख्याएं जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो जितनी क्रमागत संख्या होंगी उतनी से डिवाइड। अगर मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 लेने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी a+1, तीसरी हो जाएगी a+2 और चौथी क्या हो जाएगी, a+3। ये 4 हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या हो गई, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, 4 से। देखिए इस कंडीशन को पूछ रहा है कि a इंटू a+1 a+2 इंटू a+3 अगर पूर्णतया 24 यानी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, हमको बताना है या फिर ऐसे दिखाना। ठीक है, तो अगर एक बात करें कि a इंटू a+1 ये किससे डिवाइड होगा, कहेंगे 2 से। अगर यहाँ तक ले लें तो किससे कहेंगे, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ तक कर दें तो किससे डिवाइड होगा, कहेंगे 4 से। तो 2 3 6 6 चौको 24, तो टोटल क्या होगा, 24 से डिवाइड होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही बताना है कि जो हमारा संख्या a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 है, 4 क्रमागत संख्या है, ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे विभाजित होगा। चलिए सेंटेंस में कैसे लिखते हैं इसको हम बताते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a+1 a+2 तथा a+3 4 क्रमागत संख्या है, अतः इनमें से एक संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 क्रमागत संख्याओं में से एक 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तथा 2 क्रमागत संख्याओं में से एक 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब चारों संख्या लेंगे तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 संख्या 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे चाहे तो आप एक भी कर सकते हैं, बराबर 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये पूछा गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 24 से डिवाइड होगी या पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड होगी, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13, इसमें कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि इनकी संख्याओं में से कौन सी सम होगी। यानी पहला संख्या दिया a², दूसरा दिया b², तीसरा दिया a+b, चौथा दिया a इंटू बी, पांचवा दिया a इंटू a+1, दूसरा दिया अगला b इंटू b+1। सभी संख्याओं में बताना कौन कौन सी संख्या सम संख्या है। यहाँ लिखेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब चेक करके बताएंगे कौन कौन सी संख्या क्या है, सम है, उसको हम लोग इसमें लिखते जाएंगे। अगर पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें a² मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या का स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे कि सम संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि सम संख्या का गुणा अगर हम सम संख्या में करें हमको क्या मिलेगा, कहेंगे ये हमारा मिल जाएगा सम संख्या। पहली संख्या हमारा सम संख्या क्या आ जाएगा, a² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a²। दूसरा देखिए b² होगा कि नहीं होगा, विषम संख्या का स्क्वायर अगर हम विषम से मल्टीप्लाई कर देंगे, विषम का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये विषम गुणे विषम कर देंगे, विषम गुणे विषम। विषम कौन सी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 3 और 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो 3 3 या 9, ये भी क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसका मतलब जो b² होगा क्या होगा, विषम संख्या होगा, a² सम संख्या होगा, b² क्या होगा, विषम। फिर कह रहा है a+b, ये हमारा क्या है, सम संख्या। यहाँ देखिए क्या है, सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें, सम संख्या में विषम संख्या मतलब क्या है, a हमारा सम है, b हमारा क्या है, विषम है। तो a+b का मतलब क्या है, सम प्लस विषम। मान लीजिए सम हमने ले लिया 2 और विषम ले लिया 3, तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी a+b हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे a भी विषम होगा। ठीक है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अगला दिया है a इंटू बी, यानी कि सम संख्या इसी चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सम संख्या है, इसमें अगर हम विषम संख्या से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2
और गुणे 3 कर दिया। सम हमारा संख्या है, यहाँ विषम है, तो 2 3 6 क्या होगा, सम होगा। इसका मतलब अगर ए हमारा सम संख्या है, बी हमारा विषम संख्या है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा यानी कि ए इंटू जो बी होगा, ए गुणे बी होगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। अगला देखिए क्या करा, ए इंटू ए प्लस 1। तो देखिए ए मतलब क्या हो गया, सम संख्या, ठीक है, और गुणे क्या हो गया, सम संख्या प्लस 1, सम संख्या प्लस 1 बराबर हमारा क्या मिलेगा। देखिए सम हमारा क्या हो गया, ये सम हो गया, सम प्लस अगर 1 करते हैं तो विषम, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि सम गुणे क्या हो जाएगा, सम प्लस 1 मतलब हो गया विषम। तो सम संख्या का गुणा जब विषम में करेंगे क्या मिलेगा, ये हमारा मिल जाएगा सम संख्या। तीसरा आंसर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये सम संख्या। फिर अगला देखिए बी इंटू बी प्लस 1, बी हमारा क्या है, विषम है, चलिए यहाँ लिख देते हैं विषम। अब विषम इंटू क्या आ जाएगा, विषम प्लस 1, विषम प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा, सम। यहाँ कहिए देखिए सम संख्या गुणे विषम कहिए, विषम गुणे सम, यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। तो विषम गुणे सम कितना हो जाएगा, कहेंगे सम हो जाएगा। ये अगला हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा कि बी इंटू बी प्लस 1 भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका कारण लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा सम संख्या क्या होगा, कहेंगे सम संख्या गुणे सम संख्या बराबर सम संख्या होता है, इसलिए ए स्क्वायर क्या होगा, सम संख्या होगा। सम संख्या गुणे विषम संख्या करेंगे तो सम संख्या होगा, इसलिए ए गुणे बी क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ कहेंगे कि ए प्लस 1 अगर हम करते हैं सम संख्या में, अगर हम एक जोड़ते हैं विषम मिलेगा, और विषम में अगर सम से गुणा कर दें तो सम संख्या मिलेगा, इसलिए ए इंटू ए प्लस 1 हमारा क्या होगा, सम संख्या। इसी तरह से यहाँ कहेंगे विषम, और विषम में अगर एक जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, तो सम गुणे विषम क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये हमारा जो चारों नंबर आएंगे क्या होंगे, ये सम संख्याएं होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में कह रहा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। यानी फार्मूला हमारा क्या होता है कि ए अगर इंटू बी प्लस सी अगर दिया जाए, इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं कि ए इंटू बी और प्लस क्या होता है, ए इंटू सी, इसी नियम पे है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ये कहेंगे यह नियम, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणे 8 धन 7 बराबर क्या जाएगा, 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। लिखेंगे यह नियम योग पर गुणन के वितरण नियम पर सत्य है। वितरण नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह सेकंड इसका दिया हुआ, कह रहा 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 3 प्लस 5 और प्लस 7। यानी बी में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 3 प्लस ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 7, और यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू 3 प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर देंगे और बाहर कर देंगे प्लस 7। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस और यहाँ पे दिया बी प्लस सी इक्वल टू, अब देखिए जो बी प्लस सी है हम क्या करें, सी को बाहर कर देंगे और ए प्लस बी को एक साथ ले लेते हैं, ये जगह ए प्लस बी और प्लस सी। देखिए इस नियम पे है, ये नियम कौन सा है, कहेंगे साहचर्य नियम है, तो लिखेंगे यहाँ पे यह योग के साहचर्य नियम पर सत्य। अब देखिए अगला दिया हुआ सी में कह रहा है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। सी में क्या दिया हुआ है कि 3 गुणे 2 किसके बराबर है, 2 गुणे 3 के। इसका फार्मूला क्या होता है कि ए गुणे बी बराबर किसके होता है, बी गुणे ए के बराबर होता है। ये कौन सा है, कहेंगे क्रम विनिमय नियम। यहाँ लिखेंगे यह गुणन के क्रम विनिमय पर सत्य है। अब देखिए क्रम विनिमय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला दिया हुआ डी में क्या है, डी में कह रहा है 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5। यहाँ क्या दिया हुआ 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 5, यानी कि ये वाला 5 यहाँ पे है, राइट में भी ए भी राइट में है, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारा क्या मिलेगा 3। वही यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, तो ए बराबर 3 आ गया, ठीक है। ये कौन सा नियम है, तो कहेंगे ये हमारा क्या है, यह निरसन नियम है। तो यहाँ लिखेंगे यह गुणन के निरसन नियम पर सत्य है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। सारे को लिख देंगे यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 और 5 को दर्शाइए। देखिए -5 इस संख्या रेखा पर कहाँ, हमने पहले से इसको संख्या रेखा पे यहाँ पे दिखा दिया हूँ। तो -5 कहाँ पे है, तो कहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा सा पॉइंट दे देंगे, ठीक है, बना सकते हैं इसे गोला कर देंगे, ये हमारा क्या होगा -5 है। दूसरा -2 दिखाना है, तो -2 हमारा पे यहाँ पे है, पॉइंट दे करके एक गोला दिखा देंगे, कहेंगे -2 यहाँ पे है। अगला दिया 0, तो 0 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे बिंदी दिखा कर इसको गोला कर देंगे -2। आप चाहें तो एक लाइन दिखा कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या 1 दिखाना है, तो यहाँ 1 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है,
ये हमारा 1 हो गया। अगला दिया हुआ 2, तो हमारा 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या करें, इसे गोला बना देंगे। अगला लास्ट में क्या दिया 5, 5 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे। बस हमको क्या करना, सिंपली दिखाना है। ये -5 है, ये हमारा -2 है, ये 0 है, 1 है, 2 है और लास्ट में +5 है। इसको हमने दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा प्रश्नावली पढ़ लिया। प्रश्नावली 1A का जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे 15, हमने इसको कवर कर लिया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली 1B के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।